सुप्रीम कोर्ट में आज किसानों की उस याचिका पर सुनवाई है जिसमें भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को फिर जारी किए जाने की वैधता को चुनौती दी गई है। अध्यादेश को फिर से लागू किए जाने को किसान संगठन असंवैधानिक और अधिकार क्षेत्र से परे बताते हुए इसे चुनौती दे रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन, ग्राम सेवा समिति, दिल्ली ग्रामीण समाज समेत कई संगठनों की ओर से ये याचिका दायर की गई थी। याचिका में केंद्र सरकार की शिकायत करते हुए ये कहा गया है कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता पर कार्यपालिका की ओर से बनाए गए कानून के जरिए शासन नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि भूमि अधिग्रहण अध्यादेश बिल पहले लोकसभा में पारित हो चुका है, लेकिन संख्या कम होने की वजह से राज्यसभा में पारित नहीं हो सका और अब उस अध्यादेश को फिर जारी करने पर बिल की वैधता को चुनौती दी गई है। तो किसान संगठनों की ओर से याचिका दायर की गई है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। भूमि अध्यादेश को फिर से जारी करने के खिलाफ आज सुनवाई होगी। अध्यादेश की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई होनी है। याचिका में अध्यादेश को असंवैधानिक बताया गया है। अध्यादेश को सत्ता के बेजा इस्तेमाल की संज्ञा दी गई है। याचिका में यह कहा गया है किसान संगठनों की ओर से यह याचिका दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। संसद के विधायक प्रक्रिया को दरकिनार किया गया है। यह कहना है किसान यूनियन का संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया गया है। ये याचिका में किसान यूनियन की तरफ से लिखा गया है। उन्होंने कहा है कि अध्यादेश को फिर से जारी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करते हैं हमारे संवाददाता प्रभाकर मिश्रा का। प्रभाकर, अगर मोदी सरकार इस बिल को लेकर अड़ी हुई है तो किसान भी झुकने को तैयार नहीं है। कितनी महत्वपूर्ण है आज की ये सुनवाई और सरकार क्या पक्ष रख सकती है सुनवाई में? रवि, देखिए, पहले दिन की सुनवाई है, आज पहली सुनवाई है और किसान संगठन, 4 किसान संगठन हैं, दिल्ली किसान सभा और भारतीय किसान यूनियन सहित 4 संगठनों ने याचिका लगाई है। अब बहुत रोचक बात इसमें और बहुत महत्वपूर्ण बात हम अगर कहें तो इसमें किसान संगठनों ने अध्यादेश के प्रावधानों पर कोई चर्चा नहीं की है। चर्चा इस बात पर की है कि जिस तरह से एक अध्यादेश 6 महीने के लिए जो वैलिड होता है, वो जब टर्म गुजर गया उसके बाद से उसी मसले पर अध्यादेश दोबारा लाया गया है जो कहीं न कहीं संवैधानिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन है। संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है याचिका में कि अध्यादेश 3 परिस्थितियों में लाया जाता है और 6 महीना बाद उसे किस तरह से संसद से पास कराया जाना चाहिए और यहाँ पर अध्यादेश का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। चूंकि ये बातें अब तक राजनीतिक हल्के में की जाती थी, सियासत हो रही थी इस मसले पर, लेकिन अब ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने और तकनीकी रूप में कानूनी तौर पर संवैधानिक सवाल खड़ा किया गया है कि क्या अगर किसी मसले पर अध्यादेश की मियाद खत्म होती है तो उसके बाद उस पर कानून बनना चाहिए या अध्यादेश के जरिए उस कानून को फिर से जीवित किया जाना चाहिए। तो ऐसे मसले हैं जहां पर आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि इस मसले पर सरकार से जवाब मांगे। अब ये देखना होगा कि क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों में भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को लेकर सियासत हुई है, आज की सुनवाई के बाद भी एक बार ये सियासत तेज होने की संभावना बनती है। रवि।